एनएसए आतंकवादी लुकास वेड की खोज में सैटेलाइट स्कैन कर रहा है, जिसका प्रमुख विश्लेषक बॉब ऑपरेशन का संचालन कर रहा है। इस बीच अफगानिस्तान के कैंप ब्लैक हॉर्स में मनोचिकित्सक और कैप्टन जेन ली अपनी बेटी सामंथा के साथ स्काइप पर बात कर रही हैं, जो क्रिसमस की छुट्टियां अपनी दूसरी माँ बेथ के साथ अमेरिका में बिता रही है। सामंथा जेन की आगामी 2 हफ्तों की छुट्टी के लिए टर्नरी काउंटडाउन दोहराती है। समय देखकर जेन जाने की तैयारी करती है कि तभी सैनिक एडम्स आता है और उसे एक क्रिसमस कार्ड देता है। भावुक होकर एडम्स रोने लगता है। ट्रांसपोर्ट के लिए देर होने के बावजूद जेन उसके साथ बैठकर बात करने का फैसला करती है। बातचीत खत्म होने पर जेन बाहर निकलती है। तभी एनएसए एजेंट व्हिटनी स्मिथ उससे मिलती है और उसे ट्रांसपोर्ट तक छोड़ने का प्रस्ताव देती है, जिसे जेन स्वीकार कर लेती है। ड्राइव के दौरान जेन अपनी बेटी के बारे में गर्मजोशी से बात करती है। अंत में व्हिटनी कहती है कि उसे जेन के साथ आना होगा और भरोसा दिलाती है कि वह किसी मुसीबत में नहीं है। जेन कहती है कि वह 18 महीने से बिना छुट्टी के काम कर रही है और वह अपने परिवार के साथ क्रिसमस नहीं छोड़ेंगी। बावजूद इसके व्हिटनी उसे ब्लैकसाइट इंडिगो के लिए विमान में बैठा देती है। वहां पहुंचने पर डायरेक्टर स्टीवेंस उनका स्वागत करते हैं और सुविधा का दौरा कराते हैं। स्टीवेंस बताते हैं कि एनएसए के पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उसे समझने और संसाधित करने के लिए मानव मस्तिष्क की जरूरत है। जेन को थेरेप्यूटिक सपोर्ट के लिए लाया गया है ताकि वह उस बोझ को संभालने में मदद कर सके। स्टीवेंस जेन को केंद्रीय प्रसंस्करण क्षेत्र ले जाते हैं, जहां उसे बॉब से मिलवाया जाता है। एक विशाल द्रव्यमान मानव मस्तिष्क ऊतक जिसमें एक कैमरा नेत्र लगा होता है। बॉब जेन का स्वागत करता है, कहता है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है और खुद को मुख्य इंटेलिजेंस अधिकारी के रूप में परिचित कराता है। लीड तकनीशियन क्रिस बताते हैं कि एनएसए ने एक पोषक तत्वों से भरपूर ऊतक उगाया है और उसमें एक मस्तिष्क डाला गया है ताकि अत्यधिक सूचना को संसाधित किया जा सके। बॉब दावा करता है कि वह सब कुछ जानता है और जेन की उपस्थिति का कारण समझता है। वह कहता है कि उसे चिकित्सक की जरूरत नहीं है, लेकिन जेन शांतिपूर्वक कहती है कि उनकी बातचीत से उसे अपनी समस्याओं को समझने और लुकास को खोजने में मदद मिलेगी। लुकास का नाम सुनते ही बॉब को परेशानी होती है। उसकी आवाज बिगड़ती है, वह हिचकिचाता है और दर्द की शिकायत करता है, जिससे उसकी मानसिक परेशानी जाहिर होती है। विशाल मस्तिष्क को देखकर जेन घबराकर बाहर भागती है और उल्टी कर देती है। बाहर डायरेक्टर स्टीवेंस उससे मिलते हैं और कड़क आवाज में कहते हैं कि अब काम शुरू करने का समय है। अंदर क्रिस जेन को लुकास का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वह क्रिसमस ट्री उड़ा रहा है और स्टीवेंस बताते हैं कि वे जानते हैं कि वह हमला करने वाला है, लेकिन समय और जगह अज्ञात है। बॉब शारीरिक रूप से सामान्य लगता है, इसलिए उन्हें लगता है कि समस्या मानसिक है। स्टीवेंस स्वीकार करते हैं कि उनके पास जेन को रोकने का कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन वह बताती है कि जेन एकमात्र आर्मी थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने स्वेच्छा से 3 बार अपनी सेवा अवधि बढ़ाई है। स्टीवेंस मानती है कि जेन एक दर्द में सैनिक को अकेला नहीं छोड़ सकती। क्रिस जोड़ते हैं कि बॉब के पास छुट्टी का विकल्प नहीं है। स्टीवेंस इस बात पर जोर देती है कि बॉब दर्द में है और जेन की मदद चाहिए, और अगर जेन उसकी मदद नहीं कर पाई तो कई माँ बाप मर सकते हैं। इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए जेन अनिच्छा से सहमत हो जाती है। फिर वह बेथ और सामंथा को स्काइप कॉल करती है। बेथ और सामंथा दोनों इस खबर से खुश नहीं होती। सामंथा स्पष्ट रूप से परेशान दौड़ती हुई चली जाती है और बेथ अपनी भावनाओं को दबाए हुए जेन से कहती है कि वह उन लोगों के लिए मौजूद रहे जिन्हें सच में उसकी जरूरत है, न कि उनके लिए। वह बातचीत अचानक खत्म कर देती है। कुछ देर बाद टॉम जेन को उसके पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए कॉल करता है, लेकिन जेन बात काट देती है क्योंकि वह मनमौजी बातचीत के मूड में नहीं है। जल्दी ही बॉब संपर्क करता है और सवाल करता है कि उसके साथ समय बर्बाद करने का क्या मतलब है, और संदेह जताता है कि एक चिकित्सक से बात करने से उसे कोई फायदा होगा। अचानक बॉब टीवी स्क्रीन पर प्रकट होता है, जिससे जेन अपनी निजता के उल्लंघन की शिकायत करती है। वह टीवी बंद कर देती है और बॉब से सख्ती से कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे। कुछ ही क्षणों में एक ड्रोन खिड़की के पास आता है और बॉब उसके माध्यम से कहता है कि वह जेन के आसपास नहीं होना चाहता। जेन इसे मदद की पुकार समझती है, लेकिन खुलकर बात करने के बजाय बॉब गलती से उसके कमरे में स्प्रिंकलर चालू कर देता है और दरवाजा बंद कर
देता है, जिससे अपनी समस्याओं पर असली बातचीत से बचता है। अगले दिन अपने कपड़े सुखाने के बाद जेन अंततः बॉब से बात करने आती है। वह बताती है कि वह अपने कमरे में चोरी छिपे सिगरेट पीने की कोशिश कर रही थी, जिससे गलती से स्प्रिंकलर चालू हो गया। बॉब इस बात से चौंक जाता है कि वह उसकी मदद कर रही है। स्टीवेंस बाकी लोगों को बाहर कर देते हैं और जेन कहती है कि वे गलत शुरुआत पर थे। बॉब पूछता है कि क्या जेन उसकी मदद कर सकती है और उसे पृथ्वी की मिट्टी के कीड़े से तुलना करता है। जेन मानती है लेकिन कहती है कि प्रयास करना बेहतर है। वह 2 घंटे का समय मांगती है और कहती है कि अगर उस समय के बाद भी बॉब उसे नहीं देखना चाहता तो वह मान जाएगी। बॉब सहमत होता है लेकिन 2 घंटे में से देर का समय घटा देता है। जेन स्वीकार कर लेती है और उसे समझाने लगती है कि वह दुनिया को कैसे देखता है। जेन की शुरुआती कोशिश विफल हो जाती है। फिर वह शब्द संबद्धता से शुरू करती है और बॉब से पूछती है कि लुकास 1 महीने पहले कैसे सबवे से गायब हो गया और उसे अभी तक क्यों नहीं मिला। जब जेन पूछती है कि यह उसे कैसा महसूस कराता है तो बॉब अधूरा और बेधड़क जवाब देता है। वह आगे बढ़ना चाहता है और जेन पूछती है कि उसकी क्या इच्छा होगी। बॉब एक आदमी हर्ब हिलमैन का वर्णन करता है जो अपनी पत्नी के लिए कुछ बना रहा है। बॉब चाहता है कि जेन हर्ब को कॉल करे और पूछे कि वह क्या बना रहा है। इससे पहले कि जेन जवाब दे, बॉब बीच में बोलता है कि उसने संदिग्ध को देखा है। स्टीवेंस बॉब को ड्रोन मिसाइल भेजने का आदेश देता है और बॉब बताता है कि इस हमले में 3 गैरल डाकू भी मारे गए। जेन सुझाव देती है कि बॉब लुकास के बारे में मनोवैज्ञानिक अंधापन का सामना कर रहा है। वह बताती है कि बॉब पर भारी तनाव है और वह अभी भी एक इंसान है। बॉब बेचैनी महसूस करता है और बातचीत खत्म करना चाहता है। जब जेन उससे पूछती है कि संदिग्ध को मारने का अनुभव कैसा था, तो बॉब कहता है कि जेन उसे परेशान करती है। बॉब जल्दी से संयम वापस पाता है और सामंथा और बेथ का वीडियो दिखाता है। कहता है कि वे जेन के बिना ठीक हैं। वह कहता है कि जेन को जरूरत महसूस करनी चाहिए और उसकी दया करता है। फिर कहता है कि उसका समय खत्म हो गया है। जेन जवाब देती है कि दया सहानुभूति और करुणा से आती है और बॉब की गहरी परवाह लोगों के लिए होती है। जेन पूछती है कि 7 अरब लोगों के लिए दया कैसा होता है। जवाब में बॉब उसे लुकास के सबवे में डोनट खाते हुए वीडियो दिखाता है। फिर वह लुकास के आसपास के लोगों के वीडियो दिखाता है, जिसमें एक लड़की को उसकी बहन बताती है कि सांता क्लॉज मौजूद नहीं है। बॉब दुनिया भर की दुखद स्थितियों को दिखाता है और जेन को बताता है कि उसे सक्रिय किए जाने के बाद से वह रो रहा है। फुटेज में लुकास सबवे से बाहर जाता है और बॉब उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक करने की कोशिश करता है। छवि झपकती रहती है और स्टीवेंस और क्रिस कमरे में वापस आते हैं। कुछ तनाव के बाद बॉब उन्हें बताता है कि वे बहुत देर हो गई है। सबवे ट्रेन में लुकास एक तोहफा बम रखता है। एक आदमी उसे पाता है और पूछता है कि क्या किसी ने यह छोड़ा है। फिर बम फट जाता है। बॉब को खबरों का तांता लग जाता है जो लुकास के बारे में अपडेट्स और विस्फोट में फंसे और मारे गए लोगों की जानकारी को जोड़ता है। अंततः बॉब लुकास का कोई पता नहीं लगा पाता और अपनी विफलता के लिए माफी मांगता है। स्टीवेंस नाराज होकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि जेन चाय लेने के लिए बाहर चली जाती है। स्टीवेंस के लौटने पर जेन यह कहते हुए आश्वस्त होती है कि वे अभी भी लुकास को खोज सकते हैं, लेकिन स्टीवेंस ठंडे स्वर में उन्हें बता देते हैं कि उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। जेन बॉब के भविष्य के बारे में पूछती हैं, लेकिन स्टीवेंस उन्हें अब जेन की चिंता नहीं बताते। वे खुलासा करती हैं कि संयुक्त प्रमुखों ने बॉब को निष्क्रिय करने का आदेश दिया है। जेन विरोध करती है, इसे हत्या कहती है, लेकिन स्टीवेंस ठंडे अंदाज में कहती है कि वे बस एक और बॉब पैदा कर देंगे और जब वह असफल होगा तब फिर एक। वे जेन को याद दिलाती है कि क्रिसमस ईव है और सलाह देती है कि वह घर चली जाए। जब क्रिस बॉब को शट डाउन करने लगते हैं, जेन अपने सामान पैक करती हैं और एक न्यूज़ कास्ट बंद करती हैं, जिसमें सबवे विस्फोट के शोक व्यक्त किए जा रहे हैं। तभी क्रिस आते हैं और बताते हैं कि बॉब उनसे बात करना चाहता है। जेन प्रसंस्करण कक्ष में जाती है, जहां बॉब बताता है कि अब वह केवल उसकी आवाज सुन सकता है और पूछता है कि क्या वह उसकी दोस्त है। भावनाओं से अभिभूत जेन आंसुओं के साथ कहती है कि हाँ, वह उसकी दोस्त है। जेन स्वीकार करती है कि बॉब सही था, उसे दूसरों की जरूरत महसूस
करनी चाहिए। वह सोचती है कि अब जब लोग मर रहे हैं, बॉब मर रहा है और वह किसी के लिए भी उपयोगी नहीं रही। बॉब उसे पास बुलाता है और वह उसे गले लगाती है। वह उसे आश्वासन देता है कि वह बेकार नहीं है, वह इंसान है। जेन वादा करती है कि वह उसके साथ रहेगी और फिर से पूछती है कि उसकी एकमात्र इच्छा क्या होगी। बॉब बताता है कि उसकी इच्छा है कि सच में सांता क्लॉज हो। बाद में बेस के क्रिसमस पार्टी में जेन क्रिस के पास जाकर बॉब को पुनः सक्रिय करने की मांग करती है। जब क्रिस बताते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते, तो जेन कहती है कि उसने अपना पूरा जीवन मरते हुए सैनिकों की देखभाल में बिताया है और बॉब को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। जेन क्रिस को याद दिलाती है कि बॉब उसका सैनिक है और उसने खास तौर पर उसकी मदद के लिए जेन को बुलाया था, जिससे क्रिस सहमत हो जाता है। वह कहती है कि वे मिलकर सांता क्लॉज को सच करेंगे। अलार्म बजने लगते हैं और क्रिस व जेन प्रसंस्करण कक्ष की ओर बढ़ते हैं। बॉब चेतावनी देता है कि आगे न बढ़े क्योंकि इससे जेन की कोई रक्षा नहीं होगी, लेकिन जेन जवाब देती है कि इसका मकसद पृथ्वी पर शांति और मानवता के लिए सद्भावना है। बॉब फिर से चालू हो जाता है और देखता है कि हब अपनी पत्नी को बता रहा है कि वह एक स्तंभ बना रहा है और वह उसके जीवन में उसका स्तंभ है। बॉब जेन और क्रिस को चेतावनी देता है कि वे जेल जाएंगे और वह मरने वाला है, और सवाल करता है कि उन्होंने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया। फिर उसे एहसास होता है कि अब वह एनएसए का साधन नहीं है और उसे कोई रोक नहीं सकता। जेन बताती है कि बॉब ने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर ली है। एक शिपिंग वेयरहाउस में आदेश आते हैं और ड्रोन 4 लाख से अधिक उपहार लेकर उड़ान भरते हैं। वे दुनिया भर की चिमनियों में उपहार पहुंचाते हैं और साथ ही बॉब हजारों कर्ज चुका देता है। एक स्टॉकिंग लुकास के छुपने के स्थान में गिरती है, लेकिन जब वह खोलता है तो उसमें कोयला होता है। उसी समय FBI एजेंट घुस आते हैं। स्टीवेंस कमरे में आते हैं और जवाब मांगते हैं। क्रिस उन्हें चेतावनी देते हैं कि अब बॉब पूरे सिस्टम पर नियंत्रण रखता है। बॉब शांति से घोषणा करता है कि वह $200 अरब का क्रिसमस खुशियां बांट रहा है और स्टीवेंस को आश्वस्त करता है कि उसने अर्थव्यवस्था ठीक कर दी है। अंतिम संकेत के रूप में वह बताता है कि उसने लुकास को FBI के हवाले कर दिया है, जो स्टीवेंस के लिए संतोषजनक है। बॉब जेन और क्रिस को उनके कृत्यों के लिए कोई परिणाम भुगतने की जरूरत नहीं है, यह कहते हुए कि वह परमाणु हथियारों का नियंत्रण रखता है। फिर वह एक बड़ा ऑर्डर देता है एग्नोक का। बाद में सभी प्रसंस्करण कक्ष में इकट्ठा होते हैं। क्रिस बॉब को गले लगाता है और जेन स्टीवेंस से अनिच्छा से गले मिलती है। स्टीवेंस बताती है कि जेन और क्रिस को पूर्ण राष्ट्रपति की माफी मिल गई है। स्टीवेंस बॉब को चेतावनी देती है कि सरकार अंततः उन्हें बंद कर देगी और पूछती है कि क्या यह सब इसके लायक था। बॉब जवाब देता है कि कम से कम एक रात के लिए सांता क्लॉज सच था। बाद में व्हिटनी जेन को घर छोड़ती है और फोन देती है बॉब का, जो बताता है कि उसने उन्हें जेन को विदा कहने से पहले ले जाने को कहा ताकि वह देर न हो। जेन अचानक समझ जाती है कि वह कहाँ है। बॉब अपनी अंतिम विदाई देता है। जेन जब पहुँचती है तो बेथ दरवाजा खोलती है और पाती है कि जेन वही है। सामंथा दौड़कर जेन को गले लगाती है और एक क्षण बाद बेथ और जेन भी एक दूसरे को गले लगाते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।